नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने जुटे कांग्रेसी दिग्गज। जी हां, आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसा कानून व्यवस्था पर संगठन को दिए सुझाव। विधानसभा घेराव पर रायशुमारी जोरों से जारी है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान विधानसभा घेराव समेत संगठनात्मक मामलों और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लंबे समय बाद एकजुट हुए हैं। राजीव भवन में हुई बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। इस दौरान आपको बता दें कि बलौदाबाजार हिंसे के मामले में सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को फंसाने और गिरफ्तारियों पर भी नाराजगी फूटी है। इधर संगठनात्मक मामलों में पार्टी की गतिविधियों को तेजी से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसी बीच राजीव भवन में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक कमरा सुरक्षित रखने के लिए भी सुझाव दिया गया है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से राज्य में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी छुट्टी पर चले गए हैं। जी हां, आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए राज्य सरकार 6 से 20 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा मना रही है। राजस्व पखवाड़े में शिविर लगाकर फौती, नामांतरण और बंटवारा, अभिलेख त्रुटि सुधार समेत अन्य राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही त्वरित निराकरण करने की बातें कही गई है। इस बीच 32 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं मंगलवार को तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने भी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपकर 10 से 12 जुलाई तक सामूहिक अवकाश लेकर सांकेतिक हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान आपको बताएं कि महासमुंद जिले के झलप में नायब तहसीलदार युवराज साहू से मारपीट के बाद यह फैसला लिया गया है। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। पटवारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के हड़ताल पर जाने से राजस्व के कामों के प्रभावित होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दौरान आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों के हड़ताल से प्रदेश में आय, जाति, निवास, नामांतरण जैसे काम अटक गए हैं। हड़ताल के पहले दिन नवा रायपुर में प्रदेश भर के 250 तहसीलदार शामिल हुए। दूसरे दिन गुरुवार को रोस्टर के मुताबिक अन्य 250 तहसीलदार आंदोलन में शामिल होंगे। बताया गया है कि तहसीलदार आंदोलन के अंतिम दिन राजधानी रायपुर के घड़ी चौक से लेकर जय स्तंभ चौक तक कैंडल मार्च निकालने की योजना बना रहे हैं। इस दौरान आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार का कॉलर पकड़ा गया था और थप्पड़ मारा गया था। विरोध में कल से तहसीलदारों की हड़ताल जारी है। कहा, कोर्ट में बैठकर अब काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के महासमुंद में सोमवार को नायब तहसीलदार को उसी के दफ्तर में थप्पड़ जड़ दिया गया। पहले नायब तहसीलदार को चप्पल फेंककर मारा और फिर बाद में कॉलर पकड़ लिया। इसके विरोध में अब तहसीलदारों ने 10 जुलाई से हड़ताल पर। आगे आपको बताएं कि हड़ताल पर जाने और सुरक्षा की मांग को लेकर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं फिलहाल मारपीट का शिकार हुए नायब तहसीलदार युवराज साहू की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला पटेवा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस दौरान आपको बताएं कि इधर पटवारी संघ का हड़ताल भी जारी है। सभी जिला मुख्यालयों में हड़ताल पर बैठे हैं। रायपुर जिले के पटवारी संघ के नेताओं ने बुधवार को राजस्व सचिव अविनाश चंपावत से मुलाकात की। चंपावत ने उनकी समस्याएं गंभीरता से सुनी और उनका निराकरण करने का आश्वासन दिया, लेकिन संघ के नेताओं ने कहा कि वे अपने साथियों से चर्चा करने के बाद इस पर फैसला लेंगे। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अब राजनीति सरगरमा रही है। जी हां, बीजेपी विधायक बोले अफसरों को उल्टा लटका कर काम करवा लेंगे। वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने घेरा। इंद्र साहू ने कहा, यह मेरे खिलाफ साजिश है। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से काम नहीं करोगे तो अफसरों को उल्टा लटका देंगे। इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के वर्तमान विधायक। आपको बताएं कि बीजेपी विधायक इंद्र साहू का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेर रही है। पार्टी प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अभनपुर भाजपा विधायक अधिकारियों को उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं करेंगे तो अफसरों को उल्टा लटकाकर काम करवा लेंगे। अधिकारियों को लेकर यह बात छत्तीसगढ़ के अभनपुर से बीजेपी विधायक इंद्र साहू ने कही है। इसका वीडियो भी सामने आया है। विधायक जब अफसरों को अक्ल ठिकाने लगाने की बात कह रहे थे तो एक समर्थक ने इसका वीडियो बना लिया। इसके बाद इसे एक सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और उसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार को घेरना भी अब शुरू कर दिया है। विवाद बढ़ा तो मीडिया से विधायक इंद्र साहू ने बात करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगाए गए यह आरोप झूठे हैं।
इस दौरान आपको बताएं कि धान खरीदी घोटाला का एक बड़ा मामला भी सामने आया है। आरोपियों की जमानत याचिका अब खारिज कर दी गई है। जी हां, आपको बताएं कि मुंगेली में लाखों रुपए का धान किया था गबन, मिलर्स पर भी नकेल कसने की तैयारी अब शुरू हो गई है। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में धान खरीदी में अनियमितता मामले में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की जमानत याचिका हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। कलेक्टर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में जिले में लगभग 55,86,000 क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। धान के उठाव के दौरान कई खरीदी केंद्रों में धान का गबन करने और खरीदी प्रभारियों द्वारा अनियमितता किए जाने की शिकायत मिली थी। इसी दौरान टीम गठित कर खरीदी केंद्रों में कराई गई जांच। शिकायत पर कलेक्टर राहुल देव ने संज्ञान लेते हुए संयुक्त जांच टीम गठित कर खरीदी केंद्रों में जांच कराई, जिसमें अखरार, गुड़वई डबरी और तरवरपुर आदि खरीदी केंद्रों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। आपको बताएं कि 2000 क्विंटल से ज्यादा का धान गबन किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने गुड़वई डबरी के खरीदी प्रभारी रामदास बंजारा पर 2000 क्विंटल से ज्यादा का धान गबन करने का आरोप लगाते हुए उस पर एफआईआर कराई। इसी तरह अखरार में लगभग 1258 क्विंटल धान का गबन करने के आरोप में खरीदी प्रभारी दिलीप जायसवाल और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेंद्र जायसवाल पर मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही 650 क्विंटल धान गबन करने के आरोप में तरवरपुर खरीदी प्रभारी भूपेंद्र बंजारे पर 650 क्विंटल धान गबन करने के आरोप में एफआईआर कराई थी, जिसके बाद गुड़वई डबरी के प्रभारी रामदास बंजारे ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज की। रामदास बंजारे की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने आखिरकार खारिज कर दिया। वहीं अखरार खरीदी प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे भी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद आपको बताएं कि मिलर्स पर भी नकेल कसने की अब तैयारी हो रही है। कलेक्टर राहुल देव ने धान उठाव में रुचि नहीं लेने वाले मिलर्स का पंजीयन रद्द करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट और एमडी मार्कफेड को पत्र लिखा है। जल्द इन मिलर्स पर भी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि धान उठाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीदी केंद्रों में गबन का मामला पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र से। जी हां, आपको बताएं कि नगर पंचायत परिसीमन सूची चस्पा होते ही राजनीति गर्म हो गई है। पार्षदों ने दर्ज कराई है आपत्ति। जी हां, आपको बताएं कि परिसीमन में शासन के गाइडलाइन के उल्लंघन का लगाया गया है आरोप। आपको बताएं कि नगर पंचायत क्षेत्र के 15 वार्डों में मतदाताओं की संख्या को संतुलित करने के लिए प्रशासन द्वारा परिसीमन कराया गया, जिसकी सूची मंगलवार को नगर पंचायत कार्यालय में चस्पा हुई। सूची के चस्पा होते ही नगर में राजनीति गर्म हो गई है और कई वर्तमान पार्षदों ने आपत्ति दर्ज करते हुए सूची को शासन के गाइडलाइन के विरुद्ध बताया है। सूची में वार्ड 3, 6, 8, 9, 10, 11 सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वहीं वार्ड 13, 14, 15 आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। नगर पंचायत में वार्ड 8 के पार्षद और सभापति संपत जायसवाल और अन्य नागरिकों ने बुधवार को परिसीमन पर लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा है कि परिसीमन में शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में जनसंख्या बदलकर आरक्षण से मुक्त करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड में वार्ड 8 के लगभग 100 नागरिकों को शामिल किया है। इससे एसटी के लिए आरक्षित वार्ड आरक्षण से मुक्त हो सकता है। वहीं वार्ड 10 में पहले से ही संख्या पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी वार्डों को नियम विरुद्ध तोड़कर अन्य वार्डों में जोड़ा गया है। इसके साथ ही आपको बताएं कि पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। मानसून के दस्तक के बाद मानसून अब दृष्टि ओझल सी हो गई है। जी हां, संभाग में आज से हल्की सी मध्यम बारिश के आसार अब दिख रहे हैं। कई दिनों से थमी बारिश 11 जुलाई से प्रदेश में फिर प्रारंभ होने की संभावना या अनुमान लगाया जा रहा है। बिलासपुर सहित संभाग के जिलों में वर्षा की गतिविधि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम लगातार बनने की संभावना है। इस दौरान किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर, शंभू सीमा से 7 दिन में अवरोध हटाए जाएंगे। जी हां, आपको बताएं कि किस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा यह बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बीच आवाजाही के लिए जीवन रेखा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए 6 माह पहले बंद किए गए शंभू बॉर्डर को 1 सप्ताह में खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शंभू बॉर्डर को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। अपनी मांगों को लेकर किसान केंद्र सरकार से मिलना चाहते हैं तो उन्हें हरियाणा सरकार क्यों आपत्ति जता रही है। हाईकोर्ट में बुधवार को याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह ने बताया कि शंभू बॉर्डर बंद होने से आसपास के लोगों में भुखमरी
देखी जा रही है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर हरियाणा सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था की समस्या न बने, इसलिए बॉर्डर सील किया गया। हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने तर्क दिया, 400-450 प्रदर्शनकारी अब भी राजमार्ग पर पंजाब की ओर बैठे हुए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच आवाजाही के लिए जीवन रेखा है। इसे बंद रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार को जाग जाना चाहिए, कानून व्यवस्था बनी रहे, दोनों राज्य यह भी सुनिश्चित करें। न्यायालय ने किसान संघ को भी कानून का पालन करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार से आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।